अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लिखे हाउस मेकर। जैसे कि आपको पता है कि समर्स अपने अरूज पे हैं और समर्स के अरूज पे होने का एक फ़ायदा ये है कि अंजीर जो है ना अच्छे तरीके से पक जाते हैं, क्योंकि इनका असल मौसम ही समर का अरूज ही है। अभी जो है मैं आई हुई थी अपने कॉलेज में, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मैंने कुछ लेने थे गर्मियों के कपड़े। जैसे आपको पता है गर्मियाँ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती ही जा रही हैं, तो इस गर्मी में कैमब्रिक नहीं चलती, जो असल में जो सुपर फाइन लॉन है ना वही चलती है, तो उसी के ड्रेसेस लेने जा रही हूँ जो असल में उर्दू में जिसे कहते हैं कच्ची कच्ची लॉन। हाँ जी, बिल्कुल वही कपड़े ही मैं आज ढूंढने जा रही हूँ मार्केट से। और चले चलते हैं मार्केट में और वहां से लेते हैं अपनी पसंद के नरम नरम और बिल्कुल सॉफ्ट से कपड़े, वो भी लॉन के। तो चले मेरे साथ। आज मैं जा रही हूँ अपनी नंद के साथ, अपनी देवरानी के साथ। तो है आज फुल टाइम गर्ल्स पार्टी। और आज हम जाएंगे अपने मामू के घर भी जाएंगे, और फिर आज मैंने सोचा था कि जो भी मैं चीज लूंगी ना, जो भी लूंगी तो फिर मैं शॉपिंग करूंगी आपके साथ इसी व्लॉग में, इंशाल्लाह शेयर भी जरूर करूंगी। तो आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है अपनी शॉपिंग, और साथ साथ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, मुझे लगता है टेम्परेचर इस वक्त 45 के आसपास होगा, बल्कि 50 होगा। तो हमने रास्ते में से ले ली ये सरदाई घोटा क्योंकि बहुत गर्मी थी और ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग था, ठंडा ठंडा था। तो बस अब ये पी के फिर से बाजार की तरफ हमारा सफर रवा दवा हो जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि गर्मी में तो कहीं भी ना जाए, बस घर में बैठे चिल करें और बिल्कुल धूप में ना निकलें, लेकिन कभी कभी निकलना पड़ता है। इस गर्मी में बाहर निकल तो पड़े हैं, लेकिन अब जो है ना पछतावा हो रहा था, दिल चाह रहा था कि बस ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते, क्या बाजार आ गए। लेकिन पता है क्या होता है, बाजार आने का अपना एक मजा होता है। इंसान आता है अपनी पसंद से, अपने कपड़े को देख के पसंद करके हाथ से टच करके जब लेते हैं, अपनी फील ही अलग होती है उस चीज की ना। बस उस चीज को फील करने के लिए बाजार कभी कभी आना पड़ता है। और अब जो है मैंने भाई से कहा कि मुझे दिखाओ लॉन के स्टिच ड्रेसेस, और वो कुछ इस तरह के ड्रेसेस दिखाने लगा। अच्छा, यहाँ पे काफी अच्छे उसने ड्रेसेस मुझे दिखाए हैं। मानती हूँ कि ड्रेसेस काफी प्यारे हैं, ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा था, और नीचे जो है वो टाइगर प्रिंट वाला ड्रेस था वो भी बहुत अच्छा। तो एक से बढ़कर एक भाई हमें प्रिंट सिखा रहा था, हर ड्रेस ही प्यारा लग रहा था। लेकिन एक मसला था इसके ड्रेसेस में, ये कह रहा था कि लॉन के ड्रेस है, लेकिन आप इसका जब कपड़ा चेक करते हैं ना, आपको लगता है कि ये लॉन से थिक कपड़ा है, और ये सुपर फाइन लॉन हरगिज नहीं है। तो अगर आप लोग भी जाते हैं ना मार्केट में, और आप लोग जाते हैं देखते हैं इस तरह के कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए येलो वाला कितना प्यारा है, और येलो वाला वही ड्रेस है जो कि हिना तारक ने भी पहना है। तो अगर आप लोगों को भी ये ड्रेसेस फैसिनेट करते हैं मेरी तरह, तो बिल्कुल मत खरीद खरीद लिया करें, क्योंकि बाद में जब आपको गर्मी लगती है ना तो आपको पता चलता है। आप लोग पहले कपड़े को देखा करें, क्योंकि जून और जुलाई और अगस्त में शिद्दत की गर्मी पड़ती है, और साल के मतलब इस मंथ्स में ना आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कपड़े लेने चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट लॉन के कपड़े ही यहाँ पाकिस्तान में चलते हैं, क्योंकि हम ब्रॉड में रहते हैं ना, जैसे पहले मैं रहती थी, तो वहां पर जो है ना आप जो मर्जी पहन लें, आपका जो है घर का टेम्परेचर भी जो है वो बैलेंस रहता है, आपको उतना इशू नहीं बनता। आप जहाँ जाते हैं, अगर आप किसी गर्म मुल्क में रहते हैं, तो वहां पर एयर कंडीशन आपको हर जगह मिलेंगे, ना लाइट जाएगी, इवन के किचन में भी आप वहां पर आपको एयर कंडीशन मिलेंगे। और आप किसी ठंडे मुल्क में रहते हैं तो ऑलरेडी वहां पर आपको जो मर्जी आप ड्रेस पहने, इट्स ओके। लॉन वहां इतनी चलती नहीं है, आप जो मर्जी ड्रेस पहन सकते हैं। ये तमाम ड्रेसेस उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं, क्योंकि वहां पर मौसम मेंटेन होता है। लेकिन आजकल तो खैर मैं ये भी सुन रही थी कि वहां पर जो है वो काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में भी वहां पे भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ी। तो खैर गर्मी जो है ना बढ़ती जा रही है। तो आज उसी सिलसिले में आज हम आए हैं मार्केट में, और मार्केट से लेते हैं जबरदस्त किस्म के सुपर फाइन लॉन के ड्रेसेस। अब देखते हैं मुझे क्या हासिल होता है यहाँ से। खैर ये तमाम ड्रेसेस ही जो भाई दिखा रहा है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इनको घर में डेली वेयर में पहनेंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, खुसूसन ये जो बनी हुई एम्ब्रॉयडरी, ये तो बहुत ही चुभेगी। तो मुझे लगता है कि आजकल हमें घर में भी बहुत सिंपल से कपड़े पहने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा चुभने वाले ना हो और बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल हो, इनके अंदर से हवा इजीली पास हो सकती हो, और जो कि हमें गर्मी का एहसास थोड़ा कम दिलाएं, और हम इजीली किचन में भी काम कर सकें, और तमाम अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर सकें। खैर स्टिच ड्रेसेस में तो मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, उनका कपड़ा मुझे जो है ना वो इतना सॉफ्ट नहीं लगा। मुझे लग रहा था अगर पहनेंगे इनको तो गर्मी लगेगी, और फिर जो है अब बस ये कबर्ड्स में ही रहेंगे, और हम जो है ना इनको पहन ही नहीं पाएंगे। तो अब जो है मैं अनस्टिच शॉप पर आ गई थी। यहाँ पर इतना रश था, यकीन करें कि बहुत ज्यादा रश था, और यहाँ पर खड़ा होने की भी जगह नहीं थी। यहाँ पर भाई ने एसी ऑन किया हुआ था, लेकिन यकीन करें इतनी ज्यादा गर्मी में और इतनी ज्यादा रश में एसी का भी पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर सिर्फ पंखा चल रहा है, और उसकी भी जो है ना काफी सी हवा में महसूस हो रही है। यहाँ पर काफी खूबसूरत से प्रिंट्स थे,
और यहाँ पर मैं सोच समझ के मैंने फिर यहाँ से कपड़े लिए और मुझे भी काफ़ी अच्छे यहाँ से कपड़े मिल गए। ख़ैर ये पिंक वाला और येलो वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है और अगर आप लोगों को बच्चों की ड्रेसेस सिलवाते हैं ना तो बेस्ट है ये इस तरह के कपड़े। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा इसका मटेरियल था और यहाँ पर मुझे वो ड्रेसेस मिल गए जो कि मैं लेना चाहती थी। और अब मैं आपको शाम को जाके दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है। अब यहाँ से फ्री होने के बाद मैं फिर दूसरी शॉप पे चली गई। यहाँ पे कुछ मेरी जो है ना जेठानी थी उसने कुछ कपड़े लेने थे। बस जी मेरी जेठानी को तो कुछ पसंद ही नहीं आता, बस कुछ खरीदने के चक्कर में हम पूरे बाज़ार में घुमाती-फिराती रही है। कभी कहती थी ये नहीं पसंद आ रहा दूसरी शॉप पे चलो, कभी ये नहीं पसंद आ रहा दूसरी शॉप, बस चलते-चलते फिरते रहे। ख़ैर मज़ा भी बहुत आता है जब हम मिल-जुल के शॉपिंग करते हैं। जी जनाब, हम जब घूम फिर रहे थे बाज़ार में तो बच्चों को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा केज नज़र आया और वो बच्चे वहीं रुक गए और मेरा बेटा तो वहीं बैठ ही गया और उसने कहा कि मुझे मोबाइल दे, मैंने इसकी वीडियो बनानी है। आई डोंट नो कैसे इसकी वीडियो आई है, मुझे लगता है कि सही से वीडियो बना नहीं पाया। ख़ैर, बच्चों को तो मुझे लगता है जहाँ पे भी एनिमल्स नज़र आएँ, बर्ड्स नज़र आएँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब यहाँ पे लास्ट शॉप थी, मैंने अपनी जेठानी को कहा कि बस कुछ लेना है तो यहाँ से ले लो, वरना फिर हम जा रहे हैं घर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जनाब और कुछ भी पसंद नहीं आ रहा मैडम को, बस एक से बढ़कर एक ड्रेसेस मैं उसको दिखा रही हूँ लेकिन कुछ भी उसको पसंद नहीं आ रहा। वो कहती कि नहीं इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब ये वाला ड्रेस उसको कुछ पसंद आया है, लेकिन साथ में देखिए कितना क्यूट सा पर्स भी था और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल थी। आई थिंक सो इसने शायद उसने कहा था कि मैं ये लेती हूँ और ये पर्पल वाला ड्रेस भी उससे काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर जो ड्रेसेस है ना ये कुछ लॉन के स्टफ में लग रहे थे, यहाँ से हमने कुछ लिया था, कुछ ड्रेसेस यहाँ से लिए थे। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरी शॉप पे। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी की शॉप्स थी और यहाँ पर मैं इनकी वीडियो जब बनाने लगी तो जो अंदर से भाई थे मुझे मना करे थे कि हमारे डिज़ाइन्स कॉपी मत किए जाएँ, इनकी वीडियोज़ बिल्कुल नहीं बनानी, इनकी वीडियोज़ जो है वो बना अलाउ नहीं है, मैं चोरी-चोरी आपके लिए बना रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कर ली है शॉपिंग जो करनी थी और गर्मी भी देखिए कितनी ज़्यादा है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मामू के घर और मामू के घर जाके बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हम मामू के घर और मामू के घर जाके सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने कज़न का खूबसूरत-सा और प्यारा-सा ऑफ़िस दिखाऊँ, जो कि उसने माशाल्लाह घर में ही सेट कर लिया है। पहले ही इसका जो ऑफ़िस था ना, वो मार्केट में होता था, लेकिन अब उसने घर में सेट कर लिया है। आज हम अपने कज़न के ऑफ़िस गए और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा अपने कज़न को खुश पाया और उस चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। बाहर बहुत गर्मी थी, हमने यहाँ बैठ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया और उसके बाद हमने उससे खाना खाया क्योंकि वो खुश था, उस खुशी में, उस चक्कर में उसने हमें खाना खिलाया। खाने में बनाया मज़ेदार सा मटन और चिकन पुलाव, वो भी अपनी मामी के हाथ के। जोक्स अपार्ट खाना बहुत मज़े का था, बहुत एन्जॉय किया हमने और खाने के बाद हमारी दूसरी मामी मेरे लिए बना के ले आई मज़ेदार सा ये सेवइयों का ज़र्दा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, मेरा फ़ेवरेट है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। मैं नेक्स्ट टाइम मामी को कहूँगी कि आपके लिए ये जब ज़र्दा बनाएँगी तो साथ-साथ हम इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि मामी के हाथ का ये ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मामी के घर जाऊँ और वहाँ पर जो है मामी के हाथ से जब वो ज़्यादा बना रही हूँ ना उस टाइम ये रिकॉर्ड कर लूँ और रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। बस अब जब घर जा रहे हैं हम जनाब, रास्ते में इतना ज़्यादा रश था और अब
ऊपर से क्या हुआ, हमें ट्रेन भी आ मिली, ट्रेन की वजह से हम मजीद लेट हो रहे थे, हमें बहुत जल्दी थी जाने की, लेकिन क्या करें, जब देर लिखी हुई हो ना तो आप जितनी मर्जी जल्दी करें देर होके रहती है। खैर, बच्चों ने भी आज बहुत एंजॉय किया और हमने काफी सारा सामान ले लिया था, और मैं अभी घर चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। घर पहुंचते ही जो बाकी बच्चे थे उन्होंने वहां पे बुक बुक की शोर लगा लिया था, तो रास्ते से हमने ले लिया था पिज्जा और साथ में स्प्रिंग रोल। तो बच्चों को जो है वो खाना देते हैं, उसके बाद मैं अपनी आराम सुकून से बैठ के आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। सबसे पहले बच्चों को खाना देते हैं, उसके बाद आपके साथ बैठ के अपनी सारी शॉपिंग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कपड़े लिए और कैसे जो है वो मैं अब इनको स्टिच करवाने वाली हूँ। आज बाजार जाके एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि गर्मी बहुत ज्यादा है और हम कितने ज्यादा लकी हैं कि हमें पंखे अवेलेबल हैं, हमें एसी अवेलेबल है, और हम कितने सुकून से अपना काम करते हैं। और सिर्फ उस टाइम हमें गर्मी लगती है जब हम किचन में जाते हैं या बाहर जाते हैं। वो लोग जिनके घर पे छत अवेलेबल नहीं है, जिनके घरों में बिजली नहीं है, और अगर है तो बहुत कम, मतलब वो यूज कर पाते हैं, और फिर भी बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अल्लाह जी की तमाम नेमतों का हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और अपनी जो अल्लाह ताला ने हम पे नियामतें की हैं, जो रहमतें बरसाई हैं, उसका शुक्र तो खैर हम अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी वक्तन फ़वक्तन हमें करते रहना चाहिए और हमेशा उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो कि आपके घर के आस-पास रहते हैं, आपके घरों में काम करने के लिए आते हैं, या वो नीडी हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो आप लोगों ने उनका ज़रूर ख्याल करना है। थैंक यू। तो ये मुझे बहुत वेट था इसका, चलो आ गया है। चलो इसे खोलते हैं, ओपन इट। ये कहाँ से खुलता है? कहाँ से खुलता होगा? हाँ, यहाँ से खुलता है। इस साइड मैं तो इसको ऐसे करके खोलूँगा। और इस साइड को खोलते हैं ना? हाँ। बस पकड़ के ना ऐसे, इसकी टेप लगी हुई है, खींचो उसको। टेप लगी हुई है। इसको ना? मम्मा एक बड़ा पकड़ो, मैं आप पकड़ो इसको, ये मैंने एक ड्रेस मंगवाया था क्योंकि सेलें लगी हुई हैं, सेलें लग गई हैं, इसलिए मैंने ये ड्रेस मंगवा लिया था, वो भी निशात से। बड़ा महंगा ड्रेस आया, ये आए हैं तकरीबन, नजर आ रहा है आपको, 4240 का, इतने का, और फिर टोटल हो गया है 4465, क्योंकि डीसी भी थी। चलिए खोलते हैं इसको, देखने की वर्थ इट है। इस तरह का ड्रेस है, ये देखिए, ये है शर्ट, ठीक है, ये शर्ट है। दिखाना मुश्किल हो रहा है, कलर आपको पता नहीं क्या डिफरेंट लगे, जो कि यहाँ पे मुझे और तरह का लग रहा है। ये लाइट ग्रीन सा कलर है, लाइट ग्रीन, बिल्कुल लाइट, ठीक है। इसके साथ ये दुपट्टा है, दिस इज़ लाइक सिल्क दुपट्टा, दुपट्टा बहुत इसका प्यारा है, देखिए दुपट्टा काफ़ी इसका खूबसूरत है। तो ये है दुपट्टा, ये है शर्ट, और ये है इसका पैचेस भी हैं इस पर लगाने के लिए। तो जब मैं इसको स्टिच करवाऊँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने इसको इस तरीके से स्टिच करवाया है। तो ये इसका पैच है, तो उल्टा है, ये देखिए। तो ये मैंने ड्रेस मंगवाया है सेल से, देखते हैं कि कैसा सिलता है। और ये इसकी लुक कुछ इस तरह की है, पैच जो है ना वो इन्होंने बाजुओं पे लगाया हुआ है, और शर्ट के इधर यहाँ पे भी लगाया हुआ है दामन पे। तो हम देखेंगे कि हमें इसे कहाँ पे लगाना है। तो 50% ऑफ है मुझे मिला है, तो देखते हैं कि कैसा लगता है सिल के बनकर। तो ये मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ, ये गला भी था इसके साथ, तो ये गला है इसका, ठीक है, ऐसे इसको अटैच करेंगे। और ये शर्ट है, इसकी शर्ट की लुक है, और ये इसके बाजुओं पे ये पैच अटैच होगा। तो ये है, इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा। तो ये है इसका सिल्क का दुपट्टा, तो इस तरीके से ये ड्रेस होगा, तो कुछ इस तरह का दिखता है। और ट्राउज़र इसका प्लेन ही है, ये ट्राउज़र बिल्कुल लाइट सा है और प्लेन है इसका ट्राउज़र, ये इसका ट्राउज़र है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ड्रेस, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो जी जनाब, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग जो मैंने की है, और कुछ ड्रेसेस मैंने ली हैं गर्मियों के लिए, जैसे कि एक ये ड्रेस लिया है, ठीक है,
और एक ये, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं तो मुझे बहुत सॉफ्ट लॉन के ड्रेसेस चाहिए थे। ये देखें, एक ये लिया है मैंने ड्रेस, और एक ये लिया है मैंने ड्रेस, निशात का है, और एक जो है ये मैंने लिया है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये ड्रेसेस हैं, अपनी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ, ये वाला, ये ब्लू कलर का है, सफ़ायर का है ये ड्रेस, ठीक है, और ये इस तरह का है, ठीक है। इसको चलिए ओपन करके देखते हैं, क्योंकि देखने में तो कुछ और लग रहा होता है, लेकिन जब आप ड्रेस को खोलते हैं तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लुक देता है। चलिए मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। देखिए, ये इसकी है शर्ट, ठीक है, शर्ट ऐसे ब्लू कलर की है, आई थिंक सो ये रॉयल ब्लू से थोड़ा सा लाइट कलर है। और ये इसका दुपट्टा इसका वाइट कलर का है, और इस तरीके से इस पर ये प्रिंट बना है ब्लू कलर का, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, फ्रेश कलर लग रहा था। वैसे भी गर्मियों में आप ना फ्रेश कलर पहने तो वो ज़्यादा अच्छे, बहुत डल कलर पहनने से ना वो ये होता है कि फिर लॉन जो है वो बिल्कुल बारीक सा कपड़ा होता है। देखिए कितनी सॉफ्ट की लॉन है ये, देखिए। तो वो फिर अगर आप बहुत लाइट कलर ले लेते हैं ना तो वो वन वॉश में ही आपका जो है वो ड्रेस बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो थोड़े कोशिश किया करें, थोड़े से डार्क कलर्स लॉन में आप देख लिया करें। तो एक ये ड्रेस हुआ है, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोको बाय ज़ारा शाहजहाँ के प्रिंट्स में है, और इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने लोकल मार्केट से लिया। आपको दिखाती हूँ, लेकिन खूबसूरत है काफ़ी। जी जनाब, ये सेकंड ड्रेस है, ये पीच कलर का ड्रेस है, ये कोको बाय ज़ारा शाहजहां का ड्रेस है, ठीक है। तो ये शर्ट है उसकी, थोड़ा सा ये वाइब्रेंट कलर है, तो जब मैं ले रही थी तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ज़्यादा ही वाइब्रेंट हो गया, लेकिन फिर भी खैर कभी कभी ऐसे कलर्स भी लेने चाहिए। तो ये इसका ड्रेस है, और ये शर्ट है, सॉरी ये शर्ट की ये बॉर्डर है, ठीक है। और मैं आपको शलवार दिखाती हूँ। शलवार मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये ट्राउज़र है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, ये शर्ट होगी इस तरीके से, और ये इसका ट्राउज़र होगा, तो इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा था। ट्राउज़र जो है वो भी प्रिंटेड है, उस पर भी देखिए सिक्स से बॉर्डर बना हुआ है, तो काफ़ी डिफरेंट सी ये लुक दे रहा था ड्रेस मुझे। तो मैंने सोचा कि ये ड्रेस तो ज़रूर लेना चाहिए। और मैं इसको दुपट्टा आपको दिखाती हूँ, दुपट्टा काफ़ी डिफरेंट सा है। ये इसका दुपट्टा है, देखें। तो ये ड्रेस थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि कभी कभी कोई डिफरेंट चीज़ भी ले लेनी चाहिए। मैं आपको इसकी जो है पिक्चर है ना वो भी दिखाती हूँ, देखिए, ठीक है। इस तरह का अगर मैं स्टिच करवा लूँ कुर्ते की तरह तो अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहीं बॉर्डर ऐड नहीं किया हुआ। मैं सोच रही हूँ कि बॉर्डर को मैं ज़रूर ऐड करवाऊँगी। तो मैं आपको तीसरा ड्रेस दिखाती हूँ, जो कि है निशात का, ठीक है। ये इनकी ओल्ड कलेक्शन में है और घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मुझे रीज़नेबल प्राइस से मार्केट से मिल गया, और ओरिजिनल है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे शायद ओरिजिनल नहीं है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। पहले तो मैं आपको इसकी जो है ना पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये शर्ट है, और तो मैं आपको ओरिजिनल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये इसकी ट्राउज़र का कपड़ा है, जो कि अच्छा मुझे लग रहा था, कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा था। और अब मैं दिखाती हूँ इसकी शर्ट। और ये इसकी शर्ट है, ठीक है, और इसका कपड़ा भी बहुत फ़ाइन था। मैं ना कपड़े को देख देख के लेती रही हूँ ड्रेसेस, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों, जो इस गर्मी में पहनने के लिए हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें से जो है ना बॉडी जो है नज़र आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वॉश करने के बाद थोड़ा गफ़ हो जाएगा। तो एक ये ड्रेस है, उसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। ये दुपट्टा काफ़ी कलर में है, दुपट्टा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मुझे दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगा इसका, और ये ड्रेस मैंने फिर ले लिया। और अब मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ। ये एक ड्रेस सिंपल मैंने लिया है, ये 2300 का मिला है। ये ऑल ओवर में शर्ट है, और इनकी ट्राउज़र शर्ट इसी का बनेगा, और साथ में ये इसका दुपट्टा है। तो ये थी जनाब मेरी शॉपिंग। और मैंने बहुत, आपने देखा जैसे मैंने बहुत वाइब्रेंट से कलर लिए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने लाइट कलर्स नहीं लिए, क्योंकि गर्मियां हैं, और गर्मियों में जो है ना थोड़े से आप डार्क, हल्के से डार्क कलर अगर आप पहनते हैं ना, वैसे मैंने बहुत ही डार्क ले लिए। लेकिन अगर आप पहनते हैं तो एक तो कपड़ा अगर आप बहुत बारीक भी होगा तो वो जल्दी वर्न ऑफ नहीं होगा बार बार वॉश करने से, तो इसलिए मैं तो थोड़े से डार्क कलर्स लेती हूँ लॉन में।
आप लोग क्या लेते हैं? आप लोग किस तरह के प्रेफ़र करते हैं? वैसे देखने में लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं लाइट कलर्स भी लेती हूँ। मैंने 2 सूट लिए हैं लाइट कलर्स में, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। लेकिन वो मैंने एक निशान से ऑर्डर किया है, पता नहीं देखें वो कब आता है, और साथ-साथ मैंने एक लिया था जे डॉट से, वो जे डॉट वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, ये तो मेरी शॉपिंग थी जो मैंने मार्केट से की है। अब जब ये स्टिच होके आएँगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। जी, तो जनाब ये वो ड्रेस है जो कि मैंने जे डॉट से ऑनलाइन मँगवाया था, ये स्टिच ड्रेस है। अच्छा, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज में, तो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।